हाय एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फिर से दो रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले वाले वीडियो में जैसा कि चैप्टर हमारा चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में इससे पहली जो वीडियो है उसमें मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये दो रिएक्शन आपको करा चुका हूं, आपको पढ़ा चुका हूं। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों रिएक्शन फिर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो एक एक करके चीजें सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और फिर एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आज पहली रिएक्शन हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक चीज पहले से रखी हुई है, उसको कोई चीज आके हटाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट। अब अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, केमिस्ट्री में हम इस बात की बात करें, समझे इस बात को, तो यहां पे बेटा क्या होगा, हमारे पास दो एलिमेंट है। अब दो एलिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, एक उनमें से मोर रिएक्टिव होगा, एक लेस रिएक्टिव होगा, और दोनों कंपाउंड बना लेते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो ये समझने के लिए यहां पे एक जनरल एग्जांपल दिया हुआ है। देखो, एक कंपाउंड है हमारे पास BC, ठीक, ये बी और सी एलिमेंट का कंपाउंड है। अब एक दूसरा एलिमेंट है ए, ए जो है वो बी से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जब ए और बी सी की रिएक्शन कराएंगे, एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत बड़ी एग्जांपल है इसके लिए। तो ए क्या करता है, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव, ये बी सी से, बी के कंपाउंड से बी को रिप्लेस कर देता है। तो आप देखो, बी की जगह ए चला गया और बी इसने यहां से हटा दिया, इसलिए इसका नाम रखा गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर डेफिनेशन की बात करें तो जो मैंने यहां पे समझाया उसी को आपने यहां पे लिखना है, वो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट replaces a less reactive element from its compound। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल से समझो, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें एक्टिविटी दी हुई है, कोई रेफरेंस बुक पढ़ोगे वहां भी एक्टिविटी दी हुई है, और बहुत बढ़िया एक्टिविटी है समझने के लिए। आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया। कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है कॉपर का, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा। आपने उसके अंदर डाल दिया, इस सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया आयरन नेल्स, कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड कर दिया। अब क्या करेगा, जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। रिएक्शन कैसे लिख दें, देखो, Fe है हमारे पास, Fe सॉलिड, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मैंने बताया आपको, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन आपने बना लिया। ठीक, Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो Fe कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो आप टेस्ट ट्यूब में देखोगे, जहां पे आप रिएक्शन करा रहे हैं वहां पे आप देखोगे कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो फेड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जो आयरन है Fe, आयरन नेल, आयरन नेल का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि Fe तो क्या बन गया आपका, Fe बन गया आपका FeSO4। ठीक है, और यहां पे कॉपर हो गया कॉपर सल्फेट से अलग। तो Fe ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ये हुई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहां पे क्या करता है, कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये रिएक्शन दूसरी तरह से भी करा सकते हो आप, कैसे, अब आयरन नेल्स की जगह आप अगर जिंक मेटल ले लें और जिंक मेटल को आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दें, तो जिंक
यहां कॉपर सल्फेट का वही ब्लू कलर का सॉल्यूशन, ठीक है। अब की बार आपने आयरन नेल्स ना डाल के जिंक मेटल डाला है। जिंक इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक भी क्या करेगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा। तो यहां पे बेटा आपका कॉपर हो जाएगा डिस्प्लेस, यानी कि अलग हो गया, और यहां बन गया जिंक सल्फेट। ऑब्जर्वेशन वही आएगा, जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ये ब्लू इन कलर होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, वो कलर फेड हो जाएगा, और यहां पे जो जिंक मेटल है उसका भी कलर चेंज होगा, क्योंकि वहां पे जिंक जिंक रहा ही नहीं है, जिंक सल्फेट बन गया, ठीक है, और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये तो हुई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके आगे बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अब की बार हमने एक आयनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन लिया, अब की बार आप दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक आयनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन लिया, अब की बार आप दो आयनिक कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और दोनों एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे। तो होगा क्या, दो आयनिक कंपाउंड है, ध्यान दो, आपके पास एक कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट। अभी आप ये जो सॉल्यूशन है ना, ये अलग अलग टेस्ट ट्यूब में बना रहे हैं। सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बनाया आपने, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया आपने, और दोनों सॉल्यूशन आपको ट्रांसपेरेंट देखेंगे, दोनों को मिक्स किया। दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो यहां पे बेटा इस वाली पर्टिकुलर रिएक्शन में एक आपको व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनता हुआ दिखेगा, विच विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर, इसके बारे में बताऊंगा अभी। और एक कंपाउंड यहां पे बनेगा जो कि वाटर सॉल्युबल होगा, है ना, ये यहां पे NaNO3 बनेगा। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो यहां पे क्या हुआ है, AgNO3 में Ag प्लस NO3 माइनस, NaCl में Na प्लस Cl माइनस। इन दो आयनिक कंपाउंड ने, ध्यान से सुनना मेरी बात, इन दो आयनिक कंपाउंड्स ने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया है। कैसे, सिल्वर ने यहां से Cl माइनस आयन ले लिया, है ना, Na प्लस ने उसका NO3 माइनस ले लिया। तो यहां पे क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट हुआ लेकिन दो जगह हुआ, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो पहले रिएक्शन समझ लो, AgNO3 NaCl की जब रिएक्शन होगी तो आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, AgCl के साथ चला गया AgCl बना, और NaNO3 के साथ चला गया NaNO3 बना। इसके आगे की बात मैं बताऊंगा। हुआ क्या, ये हुई है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, a reaction in which the ions of two different ionic compounds exchange their places to form two entirely different compounds। दो आयनिक कंपाउंड अपने आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं। अब जब ये रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, तो जो चीजें बनेंगी वो तो पहले वाले कंपाउंड से डिफरेंट बनेंगी ना, तो ये तो लिखने का तरीका है, लेकिन आपके आयंस एक्सचेंज हो गए, समझ गए। ये हो गई आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इससे आगे की बात क्या है, ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड है, व्हाइट कलर का कंपाउंड है। तो बेटा ये जो बनता है ये कंपाउंड, है ना, इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। जो वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड किसी रिएक्शन में बनेगा उसको हम प्रेसिपिटेट कहेंगे, और ऐसे रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहते हैं। ये समझा दूंगा मैंने अगली वाली स्लाइड पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी लिया हुआ है, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का पार्ट हो जाता है। और NaNO3 क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल है, तो ये आपको विजिबल नहीं होगा। तो जैसे ही आप ये दो कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन मिक्स करोगे, व्हाइट कलर आपको दिखेगा, जो AgCl का होगा। पीपीटी किस कलर का होगा भाई, व्हाइट कलर का होगा बेटा पीपीटी, समझ गए। तो इस तरह से ये हुई आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपकी हो जाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ गए आप, हाँ जी, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलो अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देख लेते हैं। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अभी मैंने समझा दिया आपको, इज अ केमिकल प्रोसेस इन एक्वस सॉल्यूशन वेयर टू सॉल्युबल, ध्यान देना, टू सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड्स combine to form an insoluble solid,
और इस इनसॉल्युबल सॉलिड को क्या कहते हैं हम? प्रेसिपिटेट कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां समझाया। ठीक है, ये होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जब दो आयनिक कंपाउंड रिएक्शन करते हैं और एक इनसॉल्युबल कंपाउंड, वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, तो वो एज ए प्रेसिपिटेट वहां पे आपको मिलेगा, क्योंकि इसको प्रेसिपिटेट कहते हैं सॉलिड सब्सटेंस को, सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस को। इसलिए ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होंगी? ये रिएक्शन आपकी हो जाएंगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, और यहीं पे हमने समझ लिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन चल रहे हैं, यहीं से आप रिएक्शन सीखेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर को समझेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।